हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए। ठीक, तो आज मैं आ गया हूं एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का छठा पार्ट लेके, जिसमें आज हम सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पहले समझते हैं। एक्सक्लेम मीन्स क्या होता है? एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना, लेकिन एक अलग तरीके से। नॉर्मली लोग कहते हैं वैसे नहीं। उसमें जब एक्सक्लेम करेंगे आप किसी बात को, तो उसमें आप आश्चर्य के तरीके से कहेंगे, या गुस्से के तरीके से कहेंगे, या आपको बहुत खुशी होगी, या आपको बहुत नफरत होगी किसी से, आपको बहुत प्रेम हो जाएगा। मतलब ये भी एक एक्सक्लेम ही है। मतलब सडनली ये बातें निकलती है। आप इस तरीके की बातें हम सडनली बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होते हैं, उनसे जॉय, खुशी, हर्ष, सॉरो, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य, एंगर, क्रोध, कंटेम्प्ट, घृणा, नफरत, एप्लाउज, प्रशंसा, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनसे हर्ष, खुशी, प्रेम, नफरत, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, उल्लास आदि का बोध होता है। ठीक, तो अब इन्हें हम चेंज कैसे करेंगे, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसका एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है, पहले आप उसे अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अब यहां पे जो कुछ इसमें इंटरजेक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा है ओ, अलास, हुर्रे, ब्रावो, एटसेट्रा। तो अब ये सेंटेंसेज है। ओ का मतलब होता है अरे, अ का मतलब होता है आ, अलास का मतलब होता है हाय, हुर्रे का मतलब होता है मतलब कि खुशी से बोलते हैं हुर्रे, ब्रावो का मतलब वो होता है शाबाश। ठीक है, तो अब इनको जब आप बोलोगे, ठीक है, तो उसी इमोशन के साथ, उसी फीलिंग के साथ, उसी सडन इमोशन के साथ आपको इसे बोलना है। ठीक है, देखिए यहां पे इनको मैंने एक तरफ से कर दिया है। जैसे यहां पे पहला लिखा है जॉय। जब आप बहुत खुश होते हो तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो हुर्रे, ये, ऐसे ही तो बोलते हो आप। और सारो, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते तो आप बोलते हो ओ, आप बोलते हो अल्लाह, आप बोलते हो आप बोलते हो ओ डियर। ठीक है, तो मतलब अब आप दुख होगा ना आपको, तो बहुत इसी तरीके से बोलेंगे। जैसे अगर हिंदी में हम बात करें तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा सारो होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, जैसे बोलते हैं बिंदिया के पापा छोड़ के चला गया रे। मतलब ऐसे लोग ना रोते हैं, अल्लाह सहाय, तौबा करते हैं। ठीक है, अगला देखिए लिखा है सरप्राइज। क्या होता है? आश्चर्य। मतलब ओ माय गॉड। अगला लिखा है माय गुडनेस। तो इस तरीके से बोलेंगे ना, आश्चर्य से होता है। हिंदी में हे भगवान, हे राम। ठीक, एंगर लिखा है यहाँ पे गुस्सा। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं या बोलते हैं बहुत गुस्से में जब आप बोलते हैं मैं तुझे फोड़ डालूंगा, ये। तो गुस्से में ना उस तरीके के इमोशंस निकलते हैं आपके सडनली आपके मुंह से। ठीक है, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा या नफरत, या ऐसे कैसे किसी की निंदा करने के लिए जब आप बोलते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हैं, मतलब ये कंटेम्प्ट है, एक एक्सप्रेशन है, एक इमोशन है। तो आप क्या बोलते हैं? तुत तुत तुस, ऐसे हिंदी में बोलते नहीं, तुत तुत, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। और एक और है यहां पे लिखा है यू मिस्चीफ मॉन्गर। यू मिस्चीफ मॉन्गर, दुष्ट शरारती बच्चे, भाग यहां से। अप्लाउज, जब आप किसी की प्रशंसा करते तो आप क्या बोलते हैं? वेल डन, वेल डन, या आप बोलते हैं गुड जॉब, गुड जॉब। तो अलग अलग एक्सप्रेशन है। उन एक्सप्रेशंस को समझने के बाद आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो है उन्हें आराम से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ रूल्स को कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं, उनको कैसे समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे अगर खुशी की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सारो बदल देंगे अगर दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज बदल देंगे अगर आश्चर्य की बात है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर बदल देंगे यदि गुस्से की बात है, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज बदल देंगे यदि प्रशंसा की बात है, आदि। इस तरीके से सेंस के अनुसार जैसे ही आप देखोगे इंटरजेक्शंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में बदलना है। देखिए, ठीक है, अगला रूल कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंटरजेक्शंस ओ, अलास, ब्रावो आदि को हटा देंगे।
एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उसको असर्टिव बदल देंगे और एक्सक्लामेशन मार्क्स को हटाकर फुल स्टॉप लिख देंगे। अगर लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आ रहा है तो फुल स्टॉप लिखेंगे, ठीक है। अगर इंटरजेक्शन आ तो इंटरजेक्शन के बगल में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है तो उसको भी दोनों को साथ में हटा देंगे। मतलब जब आप इंडार्ट में लिखोगे तो फुल स्टॉप ही लास्ट में लगाना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। रवि सेड कॉमा इंटू कॉमा अलास आई एम रूइंड, ठीक है। अब इसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे रवि, इसको क्या बदलेंगे, यहाँ पे अलास देखिए क्या है, दुख है कि नहीं है, तो किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो बदल देंगे। अगर दुख है तो एक्सक्लेम्ड सारो बदल देंगे। कॉमा इंटू कॉमा को हटा देंगे, इसको क्या लिखेंगे, दैट। आई को बदल देंगे रवि के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एम को बदल देंगे वाज में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो इधर जाएगा, इंडायरेक्ट में तो पास्ट हो जाएगा, रूइन कर देंगे, इधर लगा देंगे फुल स्टॉप। मतलब ये कैसे बदला, रवि एक्सक्लेम्ड विद सारो, रवि ने दुख से कहा दैट ही वाज रूइंड, कि वह बर्बाद हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, हरी सेड कॉमा डबल इंटू कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इंटू कॉमा क्लोज, ठीक। अब बदलेंगे इसको, तो यहां पे क्या लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, तो आप खुशी होकर कहते हो, मतलब बहुत खुश होकर के, तो आप कहोगे हरी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इंटू कॉमा हटेगा, उसमें लिखेंगे दैट। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, व्हाट हट जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे, इट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज। अब ये प्रेजेंट टेंस में कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अ वेरी। वैसे कहा जाता है ये जो व्हाट होता है ना, इसी को ले जा करके इसे अ वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ब्यूटीफुल साइट को ब्यूटीफुल साइट कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। हरी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, हरी ने आनंद से कहा कि यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप आसानी से आराम से कर पाएंगे। ध्यान आपको ये रखना है, पता ये लगाना है कि जो डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है वो क्या कह रहा है, वो गुस्सा दिखा रहा है, नफरत दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है, किसी का तिरस्कार दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है। तो उस वर्ड को जैसे ही आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनसे इच्छा का बोध होता है, उनका रियलिटी से कोई नाता नहीं होता, बट लोग इच्छा जाहिर करते हैं, ठीक है। देखो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वुड दैट, ओ दैट या ओह दैट से शुरू हो तो इससे विश का बोध, मतलब इच्छा का। इसका मतलब क्या होता है, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो हो जाता, काश, ठीक है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस के अनुसार बदल दीजिए, ठीक। विश में बदल देंगे, विशेष में बदल देंगे, विश में बदल देंगे। प्रेजेंट टेंस में है तो ये दोनों होगा, पास्ट में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेंगे आप। वुड दैट, ओ दैट को हटा देंगे, अगर आ रहा है तो इसको हटा देंगे, लिखेंगे नहीं। एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है, राम सेड कॉमा डबल इंटू कॉमा ओ दैट आई वर अ किंग, एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राम ने कहा काश मैं राजा होता। यहां पे सपोजिशन है, कल्पना कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है। इसको बदलेंगे, सेड को बदल देंगे विश्ड में, कॉमेंट कॉमा की जगह पे लिख देंगे दैट, और ओ दैट यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आई को कर देंगे ही में, क्योंकि ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब राम के अनुसार बदलेगा, राम ही तो कह रहा है ना, तो आई का क्या कर देंगे, ही, वर का वर ही रहेगा, ए का ए हो जाएगा, किंग का किंग हो जाएगा, फिर कर देंगे फुल स्टॉप। राम विश दैट ही वर अ किंग। गलती कर दी ना, ही के साथ वर लगा दिया, गलती किया ना रे पगले। यहां पे सपोजिशन है, माना जा रहा है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कोई चीज हम मानते हैं, कल्पना होती, तो ही के साथ भी वर ही आता है, समझे। अगला एग्जांपल देखो, रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड दैट ही वर नॉट सो क्रूअल, एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रोहन ने कहा वुड दैट, काश ही वर नॉट सो क्रूअल, कि वह इतना ज्यादा निर्दयी नहीं होता। आप बदलेंगे, सेड को बदल देंगे विश्ड में, कॉमेंट कॉमा हट जाएगा, लिखेंगे दैट, और वुड दैट यहां से हट जाएगा, उस ही का ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं तो ही लिखेंगे, वर का वर हो जाएगा, नॉट का नॉट हो जाएगा, सो का सो हो जाएगा, क्रूअल का क्रूअल रहेगा, फुल स्टॉप, मतलब बदल गया। रोहन विश दैट ही वर नॉट सो क्रूअल, रोहन ने इच्छा जाहिर की कि वह निर्दयी नहीं होता। अब आप कह रहे होंगे ही वर पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको सर जी आप पास्ट परफेक्ट में बदल दो, ठीक। तो यहां पे ही हैड बीन नॉट सो क्रूअल होना चाहिए, नहीं। इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं, सपोजिशन वाले, कल्पना वाले, काश वाले, इच्छा जाहिर करने वाले, उनमें हैड बीन या पास्ट का है तो वो
पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो सेंटेंस बोला जा रहा है ना बच्चे, ये कल्पना पे बेस्ड है, इच्छा जाहिर करा, हुआ नहीं है ऐसा कुछ। बाकी जो सेंटेंस है जब तक आप पढ़ते आ रहे हो, वो असर्टिव सेंटेंस में जब बदलते पढ़ा था आपने कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो वो रियलिटी से उनका संबंध था, रियलिटी से उनका नाता था, ऐसी कोई चीज घटना घटी थी पास्ट में, ठीक है, तभी तो यहां पे आके फिर वो बता रहे। तो यहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो निर्दयी नहीं है, बस वो इच्छा जाहिर कर रहा है, मतलब वो ऐसा कह रहा है कि काश वो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ऐसा है। नहीं होता ना तो मान ही तो रहा है, कल्पना ही तो कर रहा है, लेकिन वो रियलिटी क्या है, वो है, और मान कह रहा है कि वो नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है, काश वो राजा होता, लेकिन राजा है कहां, राजा तो ना है, तो इसीलिए यहां पे जो वर है वर ही रहेगा, हैड बीन यहां पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब थोड़ा जान लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से प्रे यानी इसमें प्रार्थना हो, विश इच्छा हो, कर्स अभिशाप हो, ब्लेस आशीर्वाद हो, ठीक है, मतलब इच्छा बोधक वाक्य इनको कहते हैं। इसमें प्रार्थना कोई करता है आपके लिए, कोई विश अपनी जाहिर करता है, इच्छा जाहिर करता है, या कोई कर्स देता है, श्राप देता है, अभिशाप देता है, या आपको ब्लेस देता है, या आशीर्वाद देता है, ठीक है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके लिए मैं आपको एक कहानी थोड़ी सुनाना चाहता हूं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़े, ठीक है। एक शराबी था और वो ऐसे ही चल रहा था, और चलते चलते चलता चला जा रहा था, तो सामने से एक साधु बाबा आ रहे थे, और साधु बाबा को उसने देखा नहीं, और साधु बाबा में जाके ऐसे टकरा गया। तो साधु बाबा को बहुत गुस्सा आई, तो साधु बाबा ने कहा, दुष्ट, तू मुझ जैसे पवित्र संत से टकराया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तो जो शराबी था उसने कहा, बाबा एक मिनट रुको बाबा, जरा मैं ग्लास तो लेके आऊं। तो ऐसे ऐसे लोग होते, ठीक है, मतलब चलो देखते हैं आगे। तो प्रे होगी, प्रार्थना होगी, विश इच्छा, कर्स अभिशाप, और ब्लेस आशीर्वाद, ठीक है। चलिए बदलते हैं, देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से सेड को बदल देंगे, मतलब सेंस के अनुसार, विश या विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, ब्लेस्ड में, ठीक है। अगला रूल, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें, और मे को माइट में बदल दें, ठीक है। देखिए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, सेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब बदलेंगे इसको, अब देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, जैसे होता है ना, बड़े लोग कहते हैं जुग जुग जियो बेटा, ठीक है। तो सेड को बदल लेंगे प्रेड में, सेंट सेड, और फिर कर देंगे कॉमा इंटू कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे। गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट पे लेके आएंगे, मे का कर देंगे माइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मे को माइट में बदलने के लिए कहा गया है, ब्लेस का ब्ले। अब यू को कर देंगे मी में, क्योंकि आप ये मान लें कि सेंट सैड टू मी, मतलब मुझसे कहा, तो मी को ही बदल देंगे, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मान लो कि मी है वहां पे, तो मी में बदल देंगे। सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। रेखा सेड टू मी कॉमा इंटू कॉमा मे यू गेट सक्सेस एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इंटू कॉमा क्लोज, यानी रेखा ने मुझे कहा कि तुम्हें सफलता मिले। तो रेखा अब सफलता मिले, क्या इच्छा जाहिर कर रही है, प्रेरणा शुभकामना दे रही है, विश कर रही है। तो रेखा विश्ड मी, रेखा ने विश्ड मी दैट, मतलब कॉमा इंटू कॉमा हटेगा, उसके लिए लिखेंगे दैट, और ये यू को कर देंगे आई में, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के मी के कारण, मतलब मुझको, मतलब मुझको उसने कहा, आई माई, मे को कर देंगे माइट में, गेट का गेट, सक्सेस से फुल स्टॉप लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटू कॉमा हटा करके, ठीक। तो रेखा विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला लिखा है, द ओल्ड लेडी सेड टू हिम मे यू डाई, ठीक है। मतलब यहां पे जो बूढ़ी महिला है वो किसी को ना श्राप दे दे कि तू मर जा, है ना, तू मर जा, तुझे कीड़े पड़े, मैं तुझे मार दूं, तू मर जा, ऐसे होते ना बूढ़े लोग, गुस्सा जाते तो बोलते हैं। तो द ओल्ड लेडी सेड को बदल दिया कर्स, मतलब श्राप दिया उसको, शाप दे रही है, अभिशाप दे रही है, बद्दुआ दे रही है, बद्दुआ हिम उसे, और कहा दैट ही माइट डाई। द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई, मतलब बूढ़ी महिला ने उसे श्राप दिया कि वह मर जाए, ठीक है। तो बुढ़ियाओं से स्पेशली आप सतर्क रहिएगा, ठीक। मजाक की बात नहीं करते, सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। और मैं कहता हूं ये कि इतनी सारी चीजें समझने के बाद आई होप कि आपके दिमाग से
ये जो डैडी का भूत है ना वो भाग गया होगा, 100% भाग गया है ना, हमको पता है वो आपका जो भूत है आपके दिमाग में वो भाग गया होगा। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। तो ये लास्ट वीडियो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब यहीं पे ये सेशन, ये टॉपिक खत्म होता है। आपने मेरी वीडियो को यहां तक देखा और सारे सेशंस में आप बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।